इसको कहाँ से लाए? स्कूल से। स्कूल से? क्या हुआ इसको? इसको जी मास्टर साहब ने मारा था। मास्टर? नहीं जी, मास्टर साहब ने तो उसको सिर्फ डांटा है। स्टेथोस्कोप दीजिए। ब्लड प्रेशर का भी लेके आइए जल्दी से। सर 47 में मेरी बहन अगवा हुई, 87 में मेरी पोती। मैं पागल नहीं हूँ, मैं बंदा जरा सरकारी हूँ। फिर मैं क्या करूं? जा सरकार के पास। बेटे आप बिल्कुल ठीक है, मैं आपके मास्टर से बात करूंगा, वो आपको आइंदा हाथ लगाने की जरूरत नहीं करेगा। सर मुझे लगता है आपने फर्स्ट एड का कोर्स किया है। आप यूं ही समझ लीजिए। वैसे इसके पेरेंट्स से कहिएगा कि बच्चे नाजुक फूलों की तरह होते हैं, उनको धूप छांव और वैशी दरिंदों से बचाना पड़ता है। डॉक्टर साहब, वो जी डीसी साहब का फोन था जी। डॉक्टर साहब? हाँ मैं था, सर्विस ज्वाइन करने से पहले। क्या कह रहे थे? वो जी सर जी, डीसी साहब ने हुक्म दिया है वो 50 बसें जो हमारी तहसील में लगाई गई हैं उसका फौरी बंदोबस्त करें जी। अब देखिए मेरे फराइज में क्या क्या शामिल है। अच्छा बेटे, आई सी यू अगेन, आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, खुदा हाफिज़। ओके सिस्टर। एक्सक्यूज मी सर, सर वो आपको अपना पेशा बदलने की जरूरत क्यों महसूस हुई? ये मैं आपको फिर किसी वक्त बताऊंगा। गुड बाय, चलो। एसी साहब की बेगम है जी, अभी पता करता। बेगम साहब बाहर कुछ खवातीन मिलने हैं आपसे। भेजो जी आई। अस्सलाम वालेकुम। आप एसी साहब की बेगम हैं? जी फरमाइए। आप ज़हरा खातून हैं, हम इनकी मुरीदनियाँ हैं। तशरीफ रखिए जी। खातून भी ऐसे किसी के घर नहीं जाती, सिर्फ आपसे मिलने आई। मुझसे या एसी साहब की बीवी से? वो जी आपके हाथ पर बड़ी बड़ी बेगमात ने बैत की है। इंजीनियर साहब, एसडीओ साहब, तहसीलदार साहब, सबकी बेगमात इनसे दुआ भी कराती हैं। गालिबन उनकी बेगमात को आमदनी की ज़्यादा ज़रूरत होती होगी, इसलिए। आप शायद यहाँ नई नई आई हैं, इसीलिए मैं आपको अपने यहाँ आने की दावत देने आई हूँ। आप कुछ पियेंगी? बीवी खातून किसी के घर से पानी का एक घूंट नहीं पीती। लोभ, लालच और दुनियावी चीज़ों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। जी तो बहुत अच्छी बात है। मेरे लिए क्या हुक्म? आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाएं। यहाँ की महफिल में आपकी शिरकत ज़रूरी है। शुक्रिया, मैं आने की पूरी कोशिश करूँगी। बता तो सही, रिश्ता चाहिए किस किस्म का? मेरा मतलब है बेवा हो, तलाकशुदा हो या वो कुंवारी हो जिसकी उम्र उसके बालों में से हो के गुजर गई। मासी तकदीरा, बात तो ऐसी करती जिससे कि लैला मजनू के किस्से का मजा आ जाता है। ला, आखिर को पूछना हक है कि नहीं? अरे पूछना कैसा, कुंवारी के लिए कोशिश करना। क्यों? हिसाब बहुत महंगा लगाते। अरे वो खिसा भी क्या जिसका पता चल जाए। अरे तेरी बातें या तो तू समझ या हाँ वो आई है मासी तकदीरा। तो मैं क्या करूँ? तुम जरा जाके उनकी बातें तो सुनो। अच्छा।
मास्टर ने तो काशी को मार ही दिया था, ये तो अल्लाह मैंने बचा लिया। वहां से बच गया तो उसका बाप उसे मार देगा। बेहतर है अपने हक की मार एक ही दफा खा ले, बाद में मारी तो खानी है उसने। बेकार पढ़वा रही है तुम उसको, उसने तो भाग ही जाना है। मैं तो कहती हूँ नन्हे के साथ कहीं काम पे लगवा दो। नन्ना भी तो भाग जाता है। जब मुर्गी के चूजे रूढ़ी पर आ जाते हैं ना, तो चील कव्वे कुत्ते बिल्ली उन्हें उचक लेते हैं। ये भी तो रूढ़ी पर ही पल रहे हैं। और तुम हर साल झोली फैला लेती हो एक बच्चे के लिए, रूढ़ी का पेट भरने के लिए। चमड़ा अंदर सीने की क्या जरूरत है? तुम पता है चमड़ा क्या होता है? ये होता है चमड़ा, और ये लोमड़ी का चमड़ा तुम्हारे खाल से ज्यादा कीमती होता है। लोमड़ी खत्म, पैसा हजम। मेरा हिसाब करते जी, अब मैं खाले नहीं और ला सकता। हिसाब वो तो तुम्हारा कब का हो चुका। अभी आखिरी खेप के पैसे लेने मैंने आपसे। आखिरी खेप में तो तुमने लोमड़ियों के बच्चों की खाले दी हैं, वो हमारे किस काम की? रही नस्ल, वो तो तुमने खुद खत्म की है। आज झूठ है, ये फरेब है। लोमड़ी का कारोबार में मकरो फरेब नहीं होगा तो किस कारोबार में होगा? कितने मक्कार लोग हो तुम, लोमड़ी से भी ज्यादा मक्कार। मेहनत हम करते हैं हम, और लाखों डॉलर कमाते हो तुम लोग। लोमड़ी बहुत अच्छा जानवर है, गलत कहते हैं कि मक्कार होती है, बहुत वफादार होती है। कम से कम हमारे साथ तो ऐसा ही हुआ है। तो तुम स्कूल मास्टर हो? जी सर, हुजूर फैज़ गंजूर फिदवी को खादम हुसैन बहार कहते हैं जी। मगर मुझे तुम बाहर तो नहीं लगते, मुझे तो तुम खिजा लगते हो। ये तो हुजूर की चश्मे इनायत है कि तुमको तो पुलिस में होना चाहिए था। बस सर कोई सिफारिश नहीं थी तगड़ी सी, बस फिर ये स्कूल की टीचरी शीचरी पे ही गुजारा हो रहा है जी। ये तुम बच्चों को कब से मार? सर बच्चों, देखिए जी, आखिर हमको भी तो हमारे उस्तादों ने बहुत मारा पीटा था ना। हाँ, तो तुम इसका इंतकाम इन बच्चों से ले रहे हो? नहीं, यही तरीका है पढ़ाने का? नहीं सर, कभी कभी ऐसी हाथ लगाना पड़ जाता है जनाब। तुम इसको हाथ लगाना कहते हो? जी। अगर वो बच्चा मर जाता तो? नहीं सर हुजूर, वो असल में मैंने उसके मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए ऐसा किया था जी। उसकी मुस्तकबिल की बेहतरी इसी में कि उसकी गर्दन मरोड़ दी जाए? नहीं जनाब, मैं तुमको जेल में सड़वा सकता हूँ। जी सर बिल्कुल। वैसे जी फिदवी को अगर माफ फरमा दें मैं तुमको तब्दील भी करवा सकता हूँ। जी बिल्कुल सर, मुझे अगर फिदवी को एक मौका और दे दे तो मगर मैं तुमको तब्दील नहीं कराऊंगा। ठीक है सर, क्योंकि तुम और जालिम हो जाओगे। बिल्कुल, मैं तुमको बदलूंगा यहाँ से अंदर से। ठीक है सर। यू डोंट नीड अ ट्रांसफर, यू नीड ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ जी बिल्कुल हाजिर जनाब। हुजूर का इकबाल बुलंद है। मेरा इकबाल बहुत बुलंद है, तुम अपनी खुद ही बुलंद करो। चलो यहाँ से जाओ। हुजूर केड़ी बुलंदी? इधर आ। माँ किधर है तेरी? वो अस्पताल गई हुई है। इधर बैठ। स्कूल गया था आज? जी। मास्टर जी ने सबक दिया, पढ़ा कर। पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा? बाप की तरह
जंगल जंगल लुमड़ियों के पीछे भागता फिरेगा। और अब तो बेटा लुमड़ियों की नस्ल भी खत्म हो गई है। पड़ेगा ना? पढ़ा कर तो जा। मासी तुम वही करती हो ना जो तुम्हारा खाविन चाहता है। तुम्हारे अपने में तो कोई अकल ही नहीं है। अच्छा ये दवाइयाँ वहां से बाजार से ले आए। जरीना, वो तुमने मेरे खून का टेस्ट लिया था, उसका क्या हुआ? होना क्या है वो तो नजर आ रहा है। खून की बहुत कमी है तुम में। फिर क्या करूं? मैं कुछ दवाइयाँ तुम्हें दे देती हूँ, ये मंगवानी है जरूर। ज्यादा महंगी तो नहीं है ना? महंगी तो है लेकिन बहुत जरूरी भी तो है। अच्छा, यहाँ पर तो ऐसी दवाइयाँ आती नहीं है, शायद बड़े शहरों में इनकी ज्यादा जरूरत है। चलो मंगवा लेना। पता नहीं ले भी सकूंगी कि नहीं। ये दवाइयाँ तुम्हारी जान से ज्यादा महंगी नहीं है, इनको खाना जरूरी है। क्या हुआ है तुम्हें? कमजोरी हो रही है, ये दवाइयां लानी है। क्या ये किसने लिख के दिए तुझे? सरीना ने, सियानी है वो। बड़ी महंगी होती हैं ये दवाइयाँ, और गर्म भी, दिल को लग जाती हैं। मगर ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। तुझे दवाई की नहीं, दाई की जरूरत है। ले जाऊंगा तुझे दाई सियानी के पास कल मैं। मुझे उसकी दवाई से कभी अफाका नहीं हुआ। तो इसमें उस बेचारी का क्या कसूर? तू ठीक ही नहीं होना चाहती, और कोई बात नहीं है। शौकी, ये तुम रोज क्यों लाते हो? अम्मा देती हैं। अम्मा कहती हैं कि खाला के घर ले जाओ। मेरी अम्मा ने तुम्हारे लिए अंगूठी भी बनवाई है। अम्मा से कहो कि यहाँ लड्डू ना भेजा करे। फिर अम्मा क्या भेजा करे? अम्मा कुछ भी ना भेजा करे। ओए काके, तेरी अम्मा ने लड्डुओं की फैक्ट्री खोल रखी है? नहीं मामा, वो तो चाचा हलवाई से मंगाती है। अपनी अम्मा से कह लड्डू बेशक भेज दिया करे, मगर तू मत आया कर यहाँ पर। आपने कौन सा बेटी के मुतालिक कुछ सोचा है? ये मेरा मसला है, बेटी मेरी है, तेरा क्या काम? चलो तू पुट्टा कहाँ है? क्यों डांट रहे हो उस बेचारे को आप? रोज लड्डू लेकर आ जाता है, बेचारा है। अच्छा बाजी मैं जाता हूँ, अम्मा को नहीं बताऊंगा। देख ले कितना सियाना है, बेचारा कहती है इसको। आप बेटी की रिश्ते की बात कहाँ कर रहे हैं? जहां भी करो, तू कौन होती है बोलने वाली? कहीं अपने रिश्ते की बात तो नहीं चला रहे? तो इसमें है भी क्या है? मुझे बीवी चाहिए जो मेरा ख्याल रखे। इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है सिवाय अफसोस के। सिवाय अफसोस के। लड्डू तो जोरदार है।
अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? साजिदा, साजिदा, साजिदा क्या हो गया तुम्हें? साजिदा क्या हुआ? हाँ साजिदा, 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 साजिदा होश में हो? साजिदा, कुलसूम जल्दी से एक गिलास पानी लेकर आओ, जल्दी से भाग के। साजिदा, 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 होश में हो? साजिदा, दवाई खाई थी इससे? तभी इतनी पीली पड़ रही है। मैं ठीक हूँ। ठीक हो तुम? मैं ठीक। ये तुम ठीक हो? अपनी हालत देखी है तुमने? तुम इसका ख्याल रखो, मैं डॉक्टर को लेकर नहीं आती हूँ। नहीं, डॉक्टर को नहीं लाना। हुजूर बख्श अभी घर आ रहा होगा। हुजूर बख्श कोई मौत नहीं है जिससे डर रही हो। चलो मैं तुम्हें लिटाती हूँ, चलो। मैं ठीक हूँ। कोई ठीक वीक नहीं हो, हालत देखी अपनी। कमजोरी है, बस ठीक हूँ। कमजोरी क्यों है? कमजोरी तुम्हें ये दवाइयाँ मैंने लिख के दी थी तुमको। बहुत महंगी है, ठीक हो जाओगी। तुम्हारी जान से महंगी नहीं है। चलो। मसीह तकदीरा का कुछ पता? जी कहीं गई हैं शायद। अच्छा आए तो बताना, हुजूर बख्श आया था। एसी साहब हैं, इनसे बहुत जरूरी काम है। जी हाँ है। खादिम? जी सर। कौन है? कोई खातून है। हेलो। सलाम वालेकुम। सर, आपसे एक रिक्वेस्ट करना है। क्या बात है, खैरियत तो है? सर मेरी एक दोस्त बहुत बीमार है, उसे डॉक्टर की जरूरत है, उसे देखने चल के। देखिए बीबी को, मैं प्रैक्टिसिंग डॉक्टर तो हूँ नहीं और सही नहीं लगता ये मुझे। सर वो कई सालों से बीमार है, प्लीज बेहोश होकर गिर गई है इस वक्त, मेरी खातिर प्लीज सर। अच्छा जाना कहाँ है? चले आप मेरे साथ चले, मैं आपको ले चलती हूँ। अच्छा आप जाके गाड़ी में बैठिए, मैं भी आप बैग लेके आता हूँ। जी सर। खून की बहुत ज्यादा कमी। इज शी एक्सपेक्टिंग? इनकी हालत इस लायक तो नहीं है, लेकिन खैर ये तो इनको सोचना चाहिए। हाँ बीबी क्या होता है? बताओ बताओ डॉक्टर साहब को। चक्कर से आते। ये तो बहुत बुरी बात है, चक्कर तो नहीं आने चाहिए। सर इन लोगों के लिए तो ये आम सी बात है। अच्छा ये बताएं, दवाई लिखूं तो ले लेंगी आप? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेटी रहो, लेटी रहो। सर ये इनके शौहर है। इलाज तो इनका भी होना चाहिए। कौन है ये? वो ये डॉक्टर साहब है, गिर गई थी तो मैं ले आई थी इनको। इससे पूछ के तो गैर मर्द को मेरे घर में लाई है। ये क्या बदतमीजी है? तशरीफ ले जाएं आप। हमारी औरतें डॉक्टर से इलाज नहीं कराती। लेकिन आप नहीं जानते ये कौन है। आपको मुझे यहाँ नहीं लेके आना चाहिए। एक्सक्यूज मी सर। कोई भी हो, हम में ये रिवाज नहीं है, सुना तूने? सर सर प्लीज सर। कुंडी लेकर गया। जब मैं हूं तो गैर मर्द को घर में बुलाने की क्या जरूरत थी? जिंदगी में मैंने कभी तुझे दूसरों के आसरे पे छोड़ा है?
कमजोर समझती है मुझे, जरीना की नजरों में गिराना चाहती है। क्या मैं तेरी हिफाजत नहीं कर सकता? बोल, बोलती क्यों नहीं? क्या क्या नहीं किया मैंने तुम लोगों के लिए, और क्या क्या नहीं कर सकता मैं तुम लोगों के लिए। शिकारी हूं मैं शिकारी हूं, और अपना शिकार भागने नहीं देता मैं। सुना तूने? है? इधर तवज्जो दो, मेरे साथ मिलकर पढ़ो। एक दूनी दूनी दो दूनी चार, त्रै दूनी छे, चार दूनी आठ, पांच दूनी दा, छे दूनी 12, सात दूनी 14, आठ दूनी 16, नौ दूनी 18, 10 दूनी 20, एक दूना दूना, दो दूनी 4, त्रै दूनी 6, चार दूनी 8, खड़े जाओ, खड़े जाओ। मैं तुमको जेल में सड़वा सकता हूं। एक दूना दूना, दो दूनी 4, त्रै दूनी 6, चार दूनी 8, नौ दूनी 18, 10 दूनी 20, गड्डी तो अंदर कर ले। उसको किसने लेके जाना? मासी आजा तू। ये देख, मासी तकदीरा आ गई है, अब तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कोई मुझे मासी तकदीरा बोलता है, कोई मुझे दाई सियानी। चलो एक ही बात है, सबको जानती हूँ अच्छी तरह। मासी ये है केस तेरा, देख ले इसे अच्छी तरह। न मैं तो शक्ल देख के बता दूं, जिगर खराब है इसका, पीली पटाख हो रही है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। न पहले मासी तकदीरा ने कोई बात गलत की है जो अब करेगी? बोल, तेरे सारे बच्चे मेरे हाथ से नहीं हुए? जैसे से जाया भी तो रहे हैं। मासी की गलतियां ना निकाला कर। मासी ये फिर उम्मीद से कोई खतरे वाली बात तो नहीं? खतरा होगा भी तो टल जाएगा। मासी तो मुर्दे को भी हाथ लगा देना तो वो भी उठ के बैठ जाता है, इसीलिए तो मैंने गुस्ल देना ही छोड़ दिया। अल्लाह के कामों में दखल नहीं देना चाहिए। अच्छा किया तूने, कमजोरी बड़ी हो गई है इसे, तो पक्का इलाज कर दे इसका। पक्का इलाज तो बस एक ही है। क्या? तू ऐसा कर ना, रोजाना सुबह शाम गरम दूध में ना असली घी डाल के पी। असली घी हजम नहीं होता मुझसे। अच्छा तो फिर यूं कर, मक्खन के पेड़े में ना शहद मिला के खा। क्या कर रही है मासी? कोई सस्ती बात बता, इतना महंगा इलाज हमसे नहीं होता।
अच्छा तो फिर ठहर जा, मैं तुझे देती हूँ फक्की। अंग्रेजी दवाएं नहीं खानी चाहिए, पेट में बड़ी गर्मी करती हैं, ये बच्चे को नुकसान पहुंचता है। ले पकड़ 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 ले। कुछ गैर मुल्की मेहमान आपके इलाके में शिकार खेलने के लिए आ रहे हैं, उनका बंदोबस्त आपको करना है। तो क्या ये मेरे सरकारी फराइज में शामिल है? ये आपके सरकारी नहीं, गैर सरकारी फराज में बहरहाल शामिल है। मैं समझ गया। उनके पास अपना गाइड और सामान होगा। सिर्फ एक आदमी ऐसा चाहिए जो यहाँ के रास्ते अच्छी तरह जानता हो, इसलिए कि अब ये इलाका भी डाकुओं की लपेट में आ चुका है। और जाहिर है गैर मुल्की मेहमानों का अगवा तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आप अंदर की बात बहुत जल्दी समझ लेते हैं, आप एक अच्छे अफसर हैं। थैंक यू। आप ऐसे कीजिए कि एक रिटन रिक्वेस्ट दे दीजिए। जी नहीं, ये आपके और हमारे गैर सरकारी फराइज की बात है। अच्छा, आप बिल्कुल फिक्र नहीं कीजिए, इट विल बी डन। अकरम अंदर आओ जरा, चाय वाय पियेंगे? ऑफ कोर्स। जी सर। तुम्हारी नजर में कोई ऐसा आदमी है जो शिकारी इलाके और जंगल से वाकिफ? हाँ जी, मिल जाएगा। ऐसा करो, उसको कल मेरे सामने पेश करो, जरा अर्जेंट है। बहुत बेहतर जी, कल बंदा हाजिर हो जाएगा। जिगर की बीमारी के लिए देसी घी? पागल हो गई हो क्या? और तुमने कौन सा काम जिगर को लगाया है कि तुम्हें जिगर की बीमारी हो गई है? मुझे क्या पता, दाई सियानी कह गई है। दाई सियानी कोई सर्जन लगी हुई है? ठीक है, करती होंगी वो सियानी बातें, पर जरूरी नहीं है कि वो हर बात समझ के करे। हमें क्या पता? अगर पता नहीं है तो समझो, देसी घी। देसी घी को पता नहीं क्या समझ रखा है तुम लोगों ने। वो तो खुद एक बीमारी है। हमारे पास तो इसके लिए भी पैसे नहीं है। तुम्हें पता है उस दिन हुजूर बख्श ने कितनी बेइज्जती की थी उस एसी की? वो चाहता तो उसको हथकड़ी लगवा सकता था। लगवा ही देता तो बेहतर होता। कभी इस इंसान के बच्चे को देखा तुमने? जानवर की तरह रखा हुआ है इसको। मेरे बस में कुछ है? बताओ। इससे अच्छे तो नौकर होते हैं, कम से कम उनको तनख्वाह तो मिलती रहती है ना। तो आगे वास्ते इसके सामने तो ऐसी बातें मत करो। और तुम हर साल एक बच्चा पैदा करके इसकी झोली में डालती चली जाओ। इंजारो, एहतजाज का ये अच्छा तरीका है। मैं तो ऐसी बाहर बैठ गई थी। क्यों? अकेले बैठना मना है? मैं ये जानता हूं कि आप मुझसे खुश नहीं हैं। आप क्या चाहते हैं? कि मैं मुस्कुरा के आपका इस्तकबाल करूं, आपके जूते उतारूं?
नहीं, मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है, मगर आपको अपने हक के लिए बोलना चाहिए था। मैंने ये शादी जबरदस्ती नहीं की और ना ही किसी के दबाव में आके की है। तो फिर ये पछतावा किस बात का? किसी ना किसी से तो शादी करनी थी। बंद करो। जो देखो कौन आया। अरे ये तो तारी है। भाभी तारी आ गया। ये तारी है। तारी? मियाँ जी ने मिला है, मुझे वापस लेके जाना है। मेरा बेटा तारी, कहाँ था तू? हाँ, किधर था तू? मेरा बच्चा, तेरा स्कूल किधर है? मुझे ये पुहर वाली मस्जिद के पास है। मेरा बच्चा, ये बोलता क्यों नहीं? ये बोलता क्यों नहीं? अम्मी, मुझे मियाँ जी से डर लगता है, सबको डर लगता है। कोई बात नहीं, फिक्र ना कर, मैं तुझे घर ले आऊंगी। ये क्या हुआ? ये बाल किससे काटे? को ऐसा ही कर देते हैं। ये तो गंजा हो गया है। अब जब इसके सर पे बेर गिरेंगे ना तो टन 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 की आवाज आएगी। चुप करो बदतमीज। मेरा बेटा, मैं तुझे खाना खिलाती हूँ। कहीं से खाने का हुक्म नहीं है। कहीं से क्या मतलब? ये इसका अपना घर है, मेरा बेटा है, मैं तुझे नहीं देती, जा तू। मैं नहीं जाऊंगा, मियाँ जी ने भेजा है। फिक्र ना कर, मैं तुझे बड़ी जल्दी घर वापस ले आऊंगी। तारी, तू कैसा लग रहा है? शीशा देखा है? मैं तुझे तो ठोंगे मारता हूँ। मत करो। नहीं पागल, अभी हमारा मेहमान है। ये गंजू होटल में ना। बेटा मखदूम साहब है घर? अब्बा तो घर पे नहीं है, पता नहीं कहाँ गया है। अच्छा, क्यों आई है तू यहाँ पर? मखदूम साहब को मिलने। कोई मखदूम साहब यहाँ पर नहीं रहते। और तुम्हारे बाप का बोलते हैं मखदूम साहब? कौन सी जमीन है, कौन सी जायदाद है उनके पास? हाँ है, तो बोलने में क्या हर्ज है? मोहल्ले में तो यही मशहूर करके रखा हुआ है ना। धोखे देकर रिश्ते करवाती है। हाँ, अपनी कब्र का ख्याल नहीं है तुझे? हाँ, मुझे जो कोई बोलते हैं ना वही मैं आगे जाके बोलती हूँ, अपनी तरफ से नहीं लगाती कुछ। अच्छा, कोई रिश्ता विश्ता नहीं आएगा यहाँ पर, निकल जाओ यहाँ से इसी वक्त। इसीलिए तेरा रिश्ता नहीं हुआ अभी तक। देखना ऐसे ही बैठी रह जाएगी। जाती है कि नहीं? हाय हाय अल्लाह, शुक्र है तेरा, एक कार बच गया। तू जिस घर जाती ना साड़ का सुआ कर देती। निकलो, और जा रही हूँ। चलो चलो, आराम से बात कर, बदतमीज नहीं तो। और आइंदा नहीं आना इधर। अच्छा रजिया, ये दरवाजा बंद करके रखा करो। जी ठीक है। नहीं चाहिए ऐसी तकदीर हमें। यस सर, वो आ गया जी। अच्छा, बुलाओ उसे। आओ भाई। अच्छा, तो ये आप हैं? आप थोड़ी देर बाहर जाके बैठी, मैं आपको बुलाता हूँ। सर जी, क्या बात है? नहीं, ये आदमी नहीं चलेगा, कोई और आदमी लेगा। सर, ये बड़े काम का आदमी है जी। तुम कैसे जानते हो? सर, इस इलाके की रग रग से वाकिफ है और ईमानदार भी है जी। देखो, मुझे नहीं लगता कि ये हमारे साथ चलेगा, जरा आइडियल है, कोई और नहीं मिलता। सर जी, फिलहाल किसी का मिलना तो मुश्किल है और बात जल्दी की भी है ना जी।
अच्छा ठीक है, इसको बुलाओ। आ जाओ भाई। हाँ भाई, काम करोगे? पैसे कितने मिलेंगे? 1000 रुपया एक फेरे के लिए। ठीक है। कुछ लोगों को शिकार पर लेके जाना है, और तुम तो जानते ही हो कि उस इलाके में खतरा भी है। मुझे पता है कहाँ खतरा है और कहाँ नहीं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, अकरम तुम्हें बता दे। अकरम देखो, तुम इसको अच्छी तरह समझा देना, ओके? बहुत बेहतर। मैं तुम्हें बता रही हूं, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। वो तो तुम्हारी जान के पीछे पड़ा हुआ है। मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ तुम्हारा। उस दिन उसने डॉक्टर साहब की कितनी बेइज्जती की है। मैंने तुम्हें कहा भी था कि डॉक्टर साहब को मत लाना। तो फरिश्ते ऊपर से आके आपका इलाज करेंगे क्या? जरीना, अब मुझे बताओ मैं क्या करूं? बहुत सख्त कमजोरी होती है, उठा नहीं जाता। ये फक्की और देसी घी के टोटके छोड़ दो तुम। दवाइयों का इस्तेमाल करो, दवाइयों का। मुझे तारी की बहुत फिक्र है। एक दफा वो वापस आ जाए, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। हुजूर बख्शे होते हुए तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। अपने जहन पे कोई बोझ नहीं डालो। ज्यादा परेशान मत हो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। चलो मैं तुम्हारे घर छोड़ा तुम्हें। शाबाश, उठो। Very good taste. सर जी अब आगे नहीं जा सकते। क्यों? आगे क्या है? आगे मेरी जिम्मेदारी नहीं है। एक एक बंदा लाख लाख डॉलर का है। What is he saying? The track is difficult ahead, that's all. So what? This car is built for rough tracks. देख लें, आगे डाकू भी हो सकते हैं। I know little Urdu. I think he says there might be some daku. Oh, you have a lot of daku in this country? Oh, nothing to worry about. ठीक है, चलो। मर्जी है आपकी, चले? Okay. पता है रबिया, मेरी अम्मा कहती हैं कि मेरी शादी तुमसे होगी। हाय पागल, कोई ऐसे थोड़ी कहता है। मैं थोड़ी कहता हूँ, अम्मा कहती है। तुम खुद भी कुछ सोचा करो। मैं क्या सोचा करूँ? अब्बा के साथ दुकान पे क्यों नहीं बैठते? एक दफा बैठा था, ग्राहक से पैसे नहीं लिए तो अब्बा ने भगा दिया। ओ शहजादे, ओ मेरे राजे, ओ मेरे दिल पर, ओ दहशत बिठा दिए तूने आसपास में। क्या बात है। अरे तुझे तो मैं मोती पीस कर खिलाऊंगा मेरे शहजादे। है? और तू क्या कर रहा है इधर? क्या लाए? मामा वो लड्डू लाया था मैं, अम्मा ने भेजे। हाँ तो अच्छा किया ना तेरी अम्मा ने। ला चेहरा तो करा। आहा, क्या मोती चूर है। अब तो फटाका चल, शाबाश, चल चल। हाय हाय हाय, क्या बात है। ओ सुचल मोती ने सही मोती चूरी काफने। ये तो मैं खिलाऊंगा अपने मिठल को, अपने शहजादे को।
कहीं पेशाब उल्टी आ जाए, पीना तो पड़ेगा ना। उठ जा मेरा शोर। नहीं, कमजोरी हो रही, चक्कर आते हैं। चल आना, मैं उठाती हूँ। आज आज थोड़ा सा पी ले मेरा शोर। शाबाश। चाची, तारी के मदरसे की छत गिर गई है, बच्चे नीचे आ गए हैं। मेरा तारी। साइडा आराम से। हाय साइडा, आराम से। कौन है? बाजी जल्दी घर चले, भाभी को कुछ हो गया है। क्या हो गया है? पता नहीं, माथी तकदीर आई बैठी है। इसका मतलब है मलकुल मौत उसके सर पे आके खड़ा हो गया। अच्छा खैर फिक्र ना करो, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। चलो। क्या छत गिर गई? कितने बचे? अच्छा मैं आता हूं। क्या हुआ सर जी? मासूम बच्चों की जिंदगियों के साथ खेलते हैं। 100 साल पुरानी इमारतों में इन लोगों ने बच्चों के लिए स्कूल बनाए हुए। चलो मेरे साथ। किधर है साजदा? आराम से, खैरियत से साजदा, मगर वो बच्चा नहीं बच सका। कैसे हो ये सब? तारी के मदरसे की छत गिर गई थी, उसका सुनकर दौड़ी है तो गिर पड़ी है। साजदा तो खैर से है, अल्लाह जाने तारी का क्या हुआ होगा। जर्द मिट्टी की आगोश में खेलते आज के संग पारे, ये कल के सितारे जहां ज़ाद है। क्या यही इनकी तकदीर है?